चलो अब मैं बात करूँ चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, हाउ योर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब में कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा, चार्ज डेंसिटी से पता करें। ठीक है, तो पहला टाइप का हम लोग बात करें इन वन डायमेंशन, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन वन डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे इसे हम लोग, राइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज लैम्बडा। ये समझा मैंने क्या कहा, पक्का। वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ टू डायमेंशन, अगर मैं बात करूँ इन टू डायमेंशन बात करूँ इन 2D, तो 2D की अगर बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते थे हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज सिग्मा। क्लियर यहाँ तक है, ये हो गया आपका 2D। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, इन 3 डायमेंशनल बात करेंगे। तो इन 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज रो। अंडरस्टूड, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज लैम्बडा इज नथिंग बट लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये मास पर यूनिट लेंथ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई, यहाँ पे मास नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अंडरस्टूड, तो सिग्मा क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो रिप्रेजेंट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अंडरस्टूड, पहला पार्ट समझा यहाँ तक है, आई होप आई एम क्लियर दिस पार्ट। चलो, तो कहने से अगर मैं बात करूँ फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम लोग बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, हाँ है ना, क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा कैन बी रिटन एज व्हाट, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो रो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। चल, अब इनका यूनिट और डायमेंशन देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट हम लोग यूनिट देखेंगे। चलिए, यूनिट बताइए क्या आएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कहने से दिस विल बी कूलम पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। यस और नो। चलो, इसका डायमेंशंस निकालेंगे हम लोग। तो कहने से डायमेंशंस कैन बी रिटन एज लैम्बडा का डायमेंशंस इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ क्यू अपॉन डायमेंशंस ऑफ लेंथ, आया ना। अच्छा, क्यू का डायमेंशंस क्या होता है, नहीं बेटा, क्यू इज चार्ज, m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴, a⁻⁴। तो ये कितना आएगा, t⁻⁴, a⁻⁴ आ जाएगा। और नीचे में कितना आएगा, l⁻⁴, यस और नो। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें t⁻⁴, a⁻⁴। एरिया का डायमेंशंस l⁻² होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l⁻3। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्बडा का डायमेंशंस विल कम आउट एज कितना आएगा, इट इज़ m⁻⁴, l⁻⁻1, t⁻1, a⁻1, यस और नो। तो मुझे बताओ सिग्मा के डायमेंशंस क्या आएंगे यहाँ पे, m⁻⁴, l⁻⁻2, t⁻1, a⁻1, यस और नो। अच्छा, तो रो के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे बताइए, m⁻⁴, l⁻−3, t⁻1, a⁻1, यस और नो। आई होप आई एम क्लियर दिस पार्ट, समझा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ लैम्बडा, सिग्मा एंड रो। ठीक है, वन मोर थिंग, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं यहाँ से अगर लैम्बडा का वैल्यू निकालना, सॉरी क्यू का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू कैन बी रिटन एज लैम्बडा इंटू एल। यस और नो, यस और नो, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू कैन बी रिटन एज व्हाट, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, कहने से क्यू कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा, रो इंटू वी आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन यूजिंग चार्ज डेंसिटीज। अंडरस्टूड, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म। सो लेट्स मूव टू नॉन यूनिफॉर्म। तो अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग सीधा स्पेसिफाई करेंगे लैम्बडा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करो तो क्यू की जगह पे यहाँ पे आएगा डी क्यू। ये डी क्यू मतलब छोटा चार्ज हुआ कि बड़ा चार्ज? छोटा। ये छोटा सा चार्ज कहाँ पे रहेगा, छोटी लेंथ के ऊपर कि बड़ी लेंथ के ऊपर? छोटी लेंथ, मतलब यहाँ पे एल रहेगा कि डी एल आएगा? डी एल। तो यहाँ पे कितना आएगा? सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्बडा इंटू डी एल। और अगर मुझे टोटल चार्ज क्यू निकालना है तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा डी एल। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। चलिए मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा था, लैम्बडा की जगह यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा। सिग्मा की जगह क्या आएगा बोलो, डी क्यू अपॉन डी ए आ जाएगा। यस और नो बोलो। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? डी क्यू कैन बी रिटन एज, डी क्यू कैन बी रिटन एज व्हाट, सिग्मा इंटू डी ए, राइट। एंड टोटल चार्ज क्यू कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एंड दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। मेक सेंस? चलिए ना नेक्स्ट मूविंग एट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रो। रो कैन बी रिटन एज डी क्यू अपॉन डी वी। यस और नो? So therefore I can say dq can be written as rho into dv, हाँ है ना। एंड टोटल चार्ज q अगर आपको निकालना तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dv। अंडरस्टूड? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज चार्ज डेंसिटीज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है? योर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक है? पक्का? इट कैन बी वन डायमेंशनल, इट कैन बी टू डायमेंशनल, इट कैन बी थ्री डायमेंशनल। So using this concept you can find out the value of the charge on the given bodies. But how do we know it's non-uniform or uniform? So they will specify in the question whether it is uniform or non-uniform. जैसे metallic conductor अगर word specify किया तो whenever we have a metallic conductor distribution is always uniform. अगर एक metallic surface की बात करेंगे उस surface पे हमेशा distribution of charge uniform रहेगा, लेकिन the moment I say non-conducting तो आपका distribution non-uniform हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? तो वो क्वेश्चन के फ्रेमिंग में आपको क्लियर होगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अंडरस्टूड? आई होप थिंग्स आर क्लियर इन दिस केस। समझा? हाँ, क्योंकि आपका छोटा चार्ज से बड़ा चार्ज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।